ओम शांति। नववर्ष के शुभ आगमन पर आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हम सभी के लिए हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो अपने समय को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं, उसके लिए बाबा कहते पहले अपनी स्वस्थिति को याद रखें कि हम गॉड फादर के बहुत ही सिकीलदे, श्रेष्ठ और महान आत्मा हैं, अति मीठे, अति प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा हमको दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाबा कहते आपका ये जगमगाता दीपकों का रूहानी संगठन है। इस संगठन में एक रस चमक है, एक संसार है, एक संकल्प है और एक रस स्थिति है। इसके आधार पर ही हमें पुराने की विदाई करनी है और नए वर्ष को बधाई देनी है। तीनों समय के लिए बाबा अलग अलग विधि बताते हैं। सबसे पहले बाबा पास्ट के लिए कहते हैं कि अपने पास्ट को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये याद रखो कि पास्ट इज पास्ट तो हो जाना ही है। तो हम अपने पास्ट को ऐसा बनाएं कि जब भी हम उसे याद करें, उन बीती बातों को याद करें या स्मृति में लाएं, तो हमारे दिल से वाह वाह के बोल निकलें। और अगर अन्य भी कोई इस स्टोरी को पढ़े तो आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए और आपके कर्म के कीर्तन वे गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आज भी अनेक आत्माएं आपके कर्म के कीर्तन से शरीर निर्वाह कर रही हैं। तो इस विधि से अपने पास्ट को हमने बनाना है। कोई भी वर्तमान समय ही हमारा पास्ट बन जाता है। तो अब हमें अपना वर्तमान कैसे अच्छा बनाना है, उसके लिए बाबा कहते कि अपने वर्तमान घड़ी व संकल्प को ऐसे प्रेजेंट करो कि जब भी कोई आपको देखे तो वह खुशी का अनुभव करे। कोई भी अशांत आत्मा हो, दुखी आत्मा हो या परेशान आत्मा हो, लेकिन जब कोई प्यार से उन्हें कोई सौगात देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। तो आप भी अपने संकल्पों के द्वारा उन्हें यह सौगात दो। ये स्नेह की सौगात होती है। वास्तव में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज़ की नहीं होती है। तो सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल और दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंस बहुत है। यानी यही सौगात सबके लिए बहुत है। आजकल चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं या भक्त आत्माएं हैं या संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं या परेशान आत्माएं हैं, सभी को इसी प्रकार के प्रेजेंट्स की यानी सौगात की आवश्यकता है, दूसरे किसी प्रेजेंट की नहीं। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बनकर प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, यानी सब आत्माओं की दिल से दुआएं प्राप्त करना। तीसरा बाबा हमें अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए विधि बताते हैं कि अपने फ्यूचर को हमें अपने फीचर्स से ही प्रकट करना है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। तो आपके फीचर्स ही इन सब बातों को आज ही साक्षात्कार कराएं। आपकी दृष्टि ही इस सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा, ये क्वेश्चन अब समाप्त होकर ऐसा होगा इसमें बदल जाए। देवता बनने वाले हैं तो देवतापन के जो संस्कार हैं, जैसे दातापन के संस्कार और ताज तख्तधारी बनने के संस्कार, ये ताज तख्त अभी से ही सब अनुभव करें। आपकी स्थिति इतनी लाइट हो, ये लाइट प्रकाश का ताज आपके कर्मों से दिखाई दे। बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। निश्चिंत और नशा ही तख्तदारी होने की निशानी है। हम सभी बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, तो उसकी निशानी है निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। तो ऐसी स्थिति में टिककर हमें ये नया वर्ष मनाना है और बनकर भी हमें दिखाना है। 3 शब्द याद रखने हैं, मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। बाबा कहते दुनिया वाले नए वर्ष को मनाने के लिए
केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, गीत गाते हैं व ताली बजाते हैं, मिलते हैं। आप सब भी ये सब खूब करो, भले करो। ये सुंदर परिवार है। यह परिवार में ही ताजधारी और तख्तधारी बच्चे हैं जो लाखों की संख्या में होते हुए भी एक परिवार है। ये भासना सभी लेकर के खुश होते हैं। लेकिन सदा याद रखो कि हमें दो शब्दों को विदाई देनी है, वाई और आए, यानी क्यों और मैं जो हम करते हैं। क्यों यानी वाई वाई की बजाय अब वाह करना है, और मैं की बजाय हमें बाबा बाबा करना है। यह भी याद रखो कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें स्वयं भगवान प्यार करते हैं। रोज़ अमृत वेले बाबा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। तो इसी के लिए बाबा ने इन शब्दों के माध्यम से हमें तीनों समय को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहा कि वर्तमान समय ही हमारा पास्ट हो जाएगा, तो वर्तमान में हम अपने संकल्पों के द्वारा सभी को खुशी अनुभव कराएं, स्नेह अनुभव कराएं। तो यह जब पास्ट बनेगा, इसको याद करेंगे तो हमारे मुख से वाह वाह के बोल निकलेंगे। और हमारा फ्यूचर कितना श्रेष्ठ है, ये सब हमें अपने वर्तमान समय में ही अपने फ्यूचर से प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने वरदान दिया है आज, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। इसका अर्थ है कि संगम युग का एक एक सेकंड भी बहुत वैल्यूबल है। हमें इतना अटेंशन रखना है कि एक भी सेकंड अगर व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपने समय की वैल्यू को करते हुए हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करना है। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।